Click to subscribe channel. Press bell icon for notification. हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये ईसीजी का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूं, आप सभी वो वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट, कि जो हार्ट रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एग्जामिनर है वो आपको ईसीजी की स्ट्रिप देगा, उसमें वो पूछेगा कि इसमें ये बताइए कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है या टेकिकार्डिया है या एक नॉर्मल स्ट्रिप है। ठीक है, तो नॉर्मल जो ईसीजी है उसको देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो सभी वेव प्रेजेंट है और सभी जो इंटरवल है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, नॉर्मल वेव। अब कई बार नॉर्मल वेव भी दिखती है, लेकिन उनमें जो डिस्टेंस होता है वो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो वो ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया को शो करता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेडिकार्डिया है या पेशेंट को टेकिकार्डिया है, स्ट्रिप को देख के। ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेथड है वो 2 मेथड काम में लेंगे। स्क्वायर बॉक्स बिटवीन 2 आर इंटरवल। जो 2 आर इंटरवल है, आपने ईसीजी देखी होगी, इसमें पी क्यू आर एस टी वेव होती है। एक आर वेव और दूसरी सेकंड इम्पल्स की आर वेव। उन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि कितने बॉक्स है, उन बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपने देखा होगा लार्ज बॉक्स भी पाए जाते हैं और स्मॉल बॉक्स भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। लार्ज बॉक्स का अलग फॉर्मूला है और स्मॉल बॉक्स का अलग फॉर्मूला है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मैं बात करता हूँ लार्ज बॉक्स को कैलकुलेट करके हार्ट रेट कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए, जो लार्ज बॉक्स है यानी जो 2 आर इंटरवल है उनके बीच में लार्ज बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे कि आर इंटरवल के बीच में कितने लार्ज बॉक्स है। ठीक है, अगर किसी भी आर इंटरवल के बीच में 2, 3, 4 या 5 आर इंटरवल के बीच में अगर लार्ज बॉक्स है, उनको कैलकुलेट करेंगे और उनका भाग देंगे कितने में, 300 में। ठीक, नेक्स्ट है स्मॉल बॉक्स को कैलकुलेट करके, यानी 2 आर इंटरवल है उनके बीच में हम कैलकुलेट करेंगे किसको, स्मॉल बॉक्स को। तो जो स्मॉल बॉक्स है उनको कैलकुलेट करेंगे कि कितने हैं। तो मानिए जो ईसीजी स्ट्रिप है उसमें आर इंटरवल के बीच में कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, अगर 15 स्मॉल बॉक्स हैं तो उनका हम भाग कितने में देंगे, 1500 में। ठीक है, अगर 15 का भाग दोगे 1500 में तो कितना आएगा, 100। ठीक है, 15 का भाग अगर 1500 में दोगे तो कितना आएगा, 100। तो हार्ट रेट कितनी होगी, 100। ठीक है, स्मॉल बॉक्स को कैलकुलेट करोगे तो उसका भाग दोगे 1500 में। अगर लार्ज बॉक्स को कैलकुलेट करोगे तो उसका भाग दोगे 300 में हार्ट रेट निकालने के लिए। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल देके। नीचे आपको एक स्ट्रिप दी गई है। ठीक है, नीचे देखिए एक स्ट्रिप दी गई है, इसको देख के आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करना है। आप इस स्ट्रिप को देखिए, इसमें हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें देखिए कि पहले हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, लार्ज बॉक्स का। तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसमें ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर कितने लार्ज बॉक्स हैं, इधर देखिए, इसके अंदर है 3 लार्ज बॉक्स, 1, 2, 3। ठीक है, 2 तो इसमें आपको सीधे दिख रहे हैं और एक हाफ, वो क्या कितने हो गए, 3। अगर इसमें 3 लार्ज बॉक्स है तो उसमें हम भाग कितने का देंगे, 3 का। ठीक है, कितने में, 300 में। 300 में भाग देंगे 3 का। अगर 300 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बीट जो हार्ट रेट आएगी, 100 बीट पर मिनट। अगर स्मॉल बॉक्स कितने हैं, ध्यान से देखिए, 15 स्मॉल बॉक्स। इसके अंदर 15 स्मॉल बॉक्स है तो 1500 में भाग दोगे 15 का। ठीक है, तो कितनी आएगी, 100 बीट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट रेट कैलकुलेट बाय मेजरिंग 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप। तो जो 6 सेकेंड की ईसीजी स्ट्रिप है उसको देख के हम हार्ट रेट कैसे निकालें। ठीक है, इसमें देखिए, इस मेथड में 6 सेकेंड के बीच में उपस्थित आर वेव को 10 के साथ गुणा करके हार्ट रेट निकालते हैं। ठीक है, एक ईसीजी स्ट्रिप है 6 सेकेंड की, उसके अंदर हम गिनेंगे कि कितनी आर वेव है। ठीक है, 6 सेकेंड के अंदर अगर 5 आर वेव है तो उसको गुणा करेंगे 10 से। अगर उसमें 7 आर वेव है गुणा करेंगे 10 से। ठीक है, तो इसी हिसाब से 6 सेकेंड की ईसीजी स्ट्रिप देखेंगे, उसमें कितनी आर वेव है उसको गुणा करेंगे 10 से, हार्ट रेट अपने आप ही निकल जाएगी। तो इसमें आपको मैंने एक ईसीजी स्ट्रिप दिखाई है, इसमें कितनी आर वेव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 आर वेव है। तो मैंने जैसे बताया था
जितनी आर वेव है उनको गुणा करेंगे 10 से। ये कौन सा मेथड है? 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप मेथड। इसके में अंदर 10 आर वेव है तो उनको 10 से गुणा करेंगे, तो जो हार्ट रेट कितनी आई? 100। ठीक है, हार्ट रेट कितनी आई? 100। तो जो हार्ट रेट कितनी हो गई? 100 बीट पर मिनट। ये उसका दूसरा फॉर्मूला है। दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में से ईसीजी स्ट्रिप देके एग्जामिनर हमसे हार्ट रेट कैलकुलेशन करवा सकता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया कैसे निकालेंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर 60 से कम आ रही है पल्स तो वो क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो वो क्या है? टेकिकार्डिया। ये था हार्ट रेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।